हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं सीटेट सीडीपी की क्लास है और आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेव वायगॉस्की का सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से 4-5 नंबर के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इस टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। इससे पहले हमने जीन पियाजी हो गए, है ना। जीन पियाजे हैं दोस्तों, समाजीकरण, अनुवांशिकता और वातावरण, वृद्धि और विकास, ये सारे टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करके उन सारी क्लास को आप लोग देख सकते हो। और क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और क्लास लेने के बाद आप लोग क्वेश्चन का लेवल बता सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। जो भी सीटेट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन तक इस क्लास को आप लोग पहुंचा दीजिए, ठीक है। चलो, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन है, तो प्रीवियस को ही हम टारगेट कर चलेंगे कि पहले प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और इसी में से क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड भी होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव की चिल्ड्रेन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू दी। लेव के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? ऑप्शन पहला है प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, सेकंड है ऑफ सेल्फ रेनफोर्समेंट, तीसरा है प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन, या फिर यूज ऑफ इनर स्पीच। बताइए, लेव के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? संतुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, खुद को पुनर्बलन के उपयोग के द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा, या फिर आत्मवाद के प्रयोग के द्वारा। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर स्वयं के व्यवहार को बच्चा अगर अपने खुद से बातें कर रहा है, स्वयं के व्यवहार को मतलब वो स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करेगा, तो ये करेगा आत्मवाक से। किसे करेगा? इनर स्पीच से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा इनर स्पीच, ठीक है। और इसी को प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं दोस्तों। अगर बच्चा खुद से बोलकर बातें करता है, खुद से बोल कर अगर वो खुद से बातें कर रहा है, तो वहाँ पर लेव वायगॉस्की ने उसको प्राइवेट स्पीच की संज्ञा दी है। और वहीं पर अगर पियाजे होते, हमने पियाजे को भी डिस्कस किया, तो वहाँ पर पियाजे ने आत्म केंद्रित इकोसेंट्रिज्म कहा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। According to Lew-Vygotsky theory, which of the following is a recommended approach in order to optimize student learning experience? लेव वायगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? ऑप्शन पहला है प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट टू स्टूडेंट एंड लीविंग देम टू स्ट्रगल ऑन देयर ओन। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पूरा संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क दैट देन दे कैन मैनेज एंड कंप्लीट इंडिविजुअली। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। तीसरा कहता है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क दैट इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू देयर करेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, ठीक है। चलो, चौथा कहता है कि प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। अब बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लो, हिंदी में भी दिया गया है, बताओ। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि लेव वायगॉस्की के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। ऑप्शन गलत है। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। प्रबंधित, ऑप्शन ए भी गलत है। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, ये भी गलत है। तो देखिए, चौथा देखते हैं कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित मार्गदर्शन और समर्थन के साथ काम प्रदान करना। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर है ना। उनको समर्थन भी देना चाहिए और मार्गदर्शन के साथ काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लियोबायगॉस्की के अनुसार, ऑप्शन पहला है कि सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। दूसरा कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा कहता है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। संज्ञानात्मक भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चलो आगे देखते हैं। चौथा ऑप्शन है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। देखिए लियोबायगॉस्की ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बच्चा पहले भाषा सीखता है। लियोबायगॉस्की के अनुसार जो बच्चा होता है पहले क्या सीखता है, तो पहले भाषा सीखता है, फिर उसी भाषा से चिंतन भी करता है। अतः भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो यहाँ पर लियोबायगॉस्की दोस्तों जो लियोबायगॉस्की थे इन्होंने पहले लैंग्वेज बच्चा जो होता है इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है पहले लैंग्वेज सीखता है, देन उसके बाद में थिंकिंग करता है। ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। और वहीं पर जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा थिंकिंग पहले करता है, देन उसके बाद में वो भाषा सीखता है। तो यहाँ पर अपोजिट है। जीन पियाजे ने पहले विचार को महत्व दिया है, उसके बाद में भाषा को, लेकिन लियोबायगॉस्की वहीं पर पहले भाषा को महत्व देते हैं, देन उसके बाद में थिंकिंग को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर लियोबायगॉस्की डैश प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी एमंग चिल्ड्रेन। लियोबायगॉस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन पहला कहता है ट्रिंगवेल रिवार्ड, मूर्त पुरस्कार, पीर कोलाब्रेशन, सहकर्मी सहयोग होगा, सोशल आइसोलेशन कहते हैं, सामाजिक अलगाव होगा, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग इसका रिप्लाई देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें काफ़ी बच्चों ने गलत आंसर भी बताया था। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लियोबायगॉस्की के अनुसार दोस्तों, लियोबायगॉस्की के अनुसार जो सहकर्मी सहयोग होता है, पीयर कोलैबोरेशन, ये बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में इंपॉर्टेंट भूमिका को निभाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पीयर कोलैबोरेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लियोबायगॉस्की थ्योरी इनर स्पीच। लियोबायगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? इसके हमने बताया था ना, आंतरिक वाक्य प्राइवेट स्पीच किसको कहते हैं लियोबायगॉस्की? जब बच्चा खुद से बोल कर बातें करता है, खुद से बोलता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है इज ए वे फॉर चिल्ड्रेन टू कम्युनिकेट विथ एन इमेजिनरी फ्रेंड। सेकेंड है इज ए साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। तीसरा है इज ए साइन ऑफ डेवलपमेंट डिले। चौथा है इज ए वे फॉर चिल्ड्रेन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। यहाँ पर देख सकते हो कि बच्चों के लिए ऑप्शन पहला है, क्वेश्चन कहता है कि लियोबायगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? बताइए। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तीसरा कहता है विकासात्मक देरी का संकेत है, या फिर बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच है ना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है हर बार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है, इसी को इनर स्पीच कहते हैं। इज ए वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर डैश पियर्स एंड एडल्ट्स थ्योरी चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतः क्रिया करके सीखते हैं? लियोबायगॉस्की होगा, जीन पियाजे होगा, हार्वर्ड गार्डनर है, या फिर लॉरेंस कोहरबर्ग है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की, क्योंकि हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वृक्षों से अंतः क्रिया करके सीखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। व्हाट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में इंपॉर्टेंट भूमिका है। पहला ऑप्शन है कंडीशनिंग, दूसरी है रेनफोर्समेंट, तीसरा है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या फिर हेरिडिटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक प्रवेश। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। पाठ होगा, अनुकूलन होगा, पूर्वाभ्यास होगा या फिर निष्क्रिय अनुसरण होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा इसके फॉलोइंग। इसी को पाठ कहते हैं, मचान कहते हैं, है ना। देखिए अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया, इसके फॉलोइंग का मतलब क्या होता है कि अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग, टेम्पोररी सपोर्ट। क्या? टेम्पोररी सपोर्ट, टेम्पोररी सपोर्ट। पाठ द्वारा बच्चे का ज्ञान का स्तर क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला पाठ। इसी को मचान भी बोलते हैं, इसके फोल्डिंग भी कहते हैं। यहाँ पर इसका जो है कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में अजीब अजीब वर्ड्स लिखकर आते हैं। ओके चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज आल्सो ओन एज सोशल कंट्रिब्यूट थ्योरिस्ट। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। बीएफ स्किनर होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग होंगे, जेपी गिलफोर्ड हैं या फिर लेव वाइगोस्की हैं। किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है। तो सामाजिक संरचनावादी की बात करते हैं दोस्तों, तो वो थे लेव वाइगोस्की। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है, चौथा, है ना। सामाजिक संरचनावादी लेव वाइगोस्की को कहा जाता है, इसके अनुसार बच्चा एक सक्रिय ज्ञान निर्माता है। क्या है? बच्चा एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्ट। ठीक है, बच्चा जो होता है एक सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? बताइए। अनुबंधन होगा, पाठ होगा, निष्क्रिय अनुकरण होगा या फिर रटकर स्मरण होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी पाठ हो जाएगा मचान। यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश में इसके फॉलोइंग लिखा है, हिंदी में पाठ है, मचान है। ठीक है, यहाँ पर इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करता है। बच्चे की सहायता जो है इशारे या फिर संकेत देकर करना चाहिए। पूरी हेल्प नहीं करते, बस थोड़ा सा हेल्प करते हैं बच्चों को। जैसे कोई बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, ये जैसे बच्चा है ना। ये बच्चा है, अगर ये साइकिल चला रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर पीछे क्या करते हैं उसके पिताजी साइकिल पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं ना। तो वहाँ पर थोड़ी सी संकेत दे रहे हैं, तो बच्चा खुद से ही तो चलाएगा। भाई सीख रहा है बच्चा, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, बाकी बच्चा खुद से ही सीख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाठ, हो जाएगा मचान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जीन पियाजे गैव इंपॉर्टेंस टू डैश व्हाइल लेव वाइगोस्की एम्फेसाइज्ड डैश। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्रियाएं करने, क्रियाएं करने, इनाम, सजा या फिर इनाम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करने के लिए जीन पियाजे
क्रियाएं को महत्व देते हैं, क्या, एक्टिविटी को। किसको, तो जीन पियाजे दोस्तों वो एक्टिविटी को महत्व देते हैं। जीन पियाजे जो होते हैं वो एक्टिविटी को महत्व देते हैं, जबकि ले वाइगोत्स्की जो है वो लैंग्वेज को, ले वाइगोत्स्की वो लैंग्वेज को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, एक्टिविटी और लैंग्वेज, ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की बिलीव्स इन, लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। पहला है एक्सप्लोरिंग व्हाट इज करेंटली बियॉन्ड द चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज बट व्हाट दे कैन डू विथ सपोर्ट, यह देखना कि वर्तमान में बच्चे को क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। सेकेंड है लिमिटिंग चिल्ड्रन टू देयर करेंट कैपेबिलिटीज, बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना। तीसरा कहता है फोकसिंग वनली ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन डू अलोन एंड विदाउट एनी हेल्प, बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा है एमिंग टू टीच कॉन्सेप्ट दैट आर वे बियॉन्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा पहला, लेव वाइगोत्स्की किस कथन को मान्यता देते हैं, यह देखना कि वर्तमान में बच्चे को क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वो क्षमता के साथ समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या है। पहला ऑप्शन है कि हेल्प द स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। सेकेंड है डज नॉट इम्पैक्ट स्टूडेंट थिंकिंग, विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है कि हिंडर्स द स्टूडेंट थिंकिंग, विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, बाधा। चौथा है इंक्रीजेस स्टूडेंट इकोसेंट्रिज्म, विद्यार्थियों में आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं, इन्होंने प्राइवेट स्पीच को क्या कहा है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों में इकोसेंट्रिज्म, इसको तो जीन पियाजे ने कहा था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ते जाइए वहीं पर, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, चौथा गलत है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने निजी संवाद को हेल्प द स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर थिंकिंग हो जाएगा, विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a classroom implication arising from लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है। ऑप्शन पहला है टीचर्स शुड हेल्प द चिल्ड्रेन वेरिंग द लेवल एंड अमाउंट ऑफ देयर सपोर्ट, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। सेकंड कहता है टीचर्स शुड इनेबल कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। तीसरा कहता है टीचर्स शुड प्रमोट बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रेनफोर्समेंट, शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा कहता है टीचर्स शुड फॉर्मुलेटिव वे टू इनहेंस द मेमोरी स्टेट्स, शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण से दिया गया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौका मुहैया करवाए जाएंगे। सेकंड कहता है सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। सेकंड है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। चौथा कहता है ए सही है आर गलत है। पांचवा कहता है ए और आर दोनों गलत है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौका मुहैया कराए जाएंगे, ऑप्शन पहला तो सही है। सेकंड कहता है
सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोस्की टू डिस्क्राइब द प्रोसेस वेयर बाय टू पार्टिसिपेंट्स who belong a task with different understanding arrive at a shared understanding is dash। लेवागोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समय से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड। चलो तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। तो आज हमने कम से कम 20 क्वेश्चन को करवाया था। देन मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवाऊंगी। और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो मैं इसको डिटेल में थोड़ा और डिस्कस भी करने वाली हूँ। तो ये हमारा पार्ट पहला था और पार्ट सेकंड को आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा पार्ट पहला था और सेकंड को भी हम कल करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। और प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। और जो भी सीटेट की DSSB और KVS की तैयारी करनी है उन तक इस सेशन को जरूर पहुंचा दीजिएगा और इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।